7 के ज्योग्राफी डाइवर्सिटी चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपने बाकी स्लाइड्स भी देखे होंगे इससे पहले वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और उससे पहले कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिन बच्चों ने भी नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स टॉपिक सबसे पहले, और इस वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन प्लेन्स। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बने कैसे हैं, कैसे फॉर्म हुए हैं हमारे नेचर में। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। The northern plains were formed over thousands of years by the deposition of soil carried by rivers such as the Ganga, Yamuna and Brahmaputra. तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं? हजारों साल पे फॉर्म होते हैं। ये जो हमारा सॉइल है वो हजारों सालों पे, मिलियंस ऑफ ईयर्स पे फॉर्म होता है। आपको पता होगा सॉइल का बहुत ही ज़्यादा वास्ट, बहुत लंबा स्लो प्रोसेस होता है बनने का। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये फॉर्म हुए हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बाय द डिपोजिशन ऑफ सॉइल। डिपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब है जब जो रिवर होती है वो सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब को लेके ना चलती है। जैसे आप देखोगे गंगा या यमुना का पानी वो काफ़ी मडी लगेगा, मड जैसा उसमें लगेगा, काफ़ी गंदा लगेगा। तो उसमें क्या होता है, वो मड होता है बच्चों। तो मड मिट्टी होती है। वही मिट्टी जब वो डिपॉजिट होता जाता है ना साइड पे, तो वही जो हमारा फर्टाइल सॉइल है उसका फॉर्म कहलाता है। These rivers bring sediments. Sediments क्या होते हैं? वही मिट्टी जो मैंने अभी बताया, from the Himalayan mountains and spread them across large areas during flood. तो फ्लड के टाइम पे क्या होता है बच्चों, ये सारी जो मिट्टियां हैं, ये जो मिट्टी है, ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये हिमालय के थ्रू आते हैं। हिमालयन माउंटेन से मेल्ट होता है ना, क्योंकि वो हिमालयन माउंटेन्स काफ़ी तेज़ी में मेल्ट होते हैं और उससे वो आते हैं और बहुत लार्ज अक्रॉस एरियाज तक फैलते हैं फ्लड के थ्रू। और जब फ्लड खत्म होता है तो वो मिट्टी जो है वो ज़मीन पे ही रह जाती है, जो कि इसी से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। दिस डिपॉजिटेड सॉइल नोन एज एलुवियल सॉइल। और ये जो सॉइल डिपॉजिट होता है ना बच्चों, उसको क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल होता है। आपने सॉइल के टाइप्स पढ़े होंगे, उसी में से एक है एलुवियल सॉइल। इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो सॉइल होता है एल्यूवियल सॉइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे राइस, वीट ये सभी ग्रो करने के लिए, जो कि एग्रीकल्चर के लिए ये जो सॉइल है ये काफ़ी फर्टाइल और बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, बहुत अच्छा होता है। एग्रीकल्चर इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म हमारे फार्मर्स कर पाते हैं। Because of this fertile land, many cities and villages developed in these plains, making them one of the most populated regions of India. तो ये जो लैंड है ना, फर्टाइल लैंड, इससे क्या होता है, बहुत सारे जो सिटीज़ है, बहुत सारे विलेजेस हैं जो डेवलप हुए हैं इन प्लेन्स, इसके वजह से, मतलब इस सॉइल से जो कि डेवलप हुए इन प्लेन्स पे, मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ इंडिया। और इन्हीं सभी जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे बहुत अच्छा प्लेन्स है, तो प्लेन्स पे ही तो हम लोग रहते हैं, तो प्लेन्स का जो रीजन है उसको मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया में माना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन के लोग, सभी लोग यहीं पे आके बस चुके हैं, रहते हैं सभी लोग। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन। आगे देखते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द प्लेन्स। एग्रीकल्चर इन द प्लेन्स में क्या इंपॉर्टेंस है? प्लेन्स पे जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये देखना। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। एग्रीकल्चर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का, जो फार्मर्स है, उनका मेन ऑक्यूपेशन में काउंट होता है एग्रीकल्चर। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, फ्लैट लैंड भी फ्लैट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके रहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। एंड सफिशिएंट वाटर का भी कोई इशू नहीं है, वाटर भी आसानी से मिलता है। तो सारी जो चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए रहने के लिए, वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। फार्मिंग ईजियर है वाटर की वजह से। फार्मर्स ग्रो कर पाते हैं आसानी से। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। फार्मर्स आसानी से क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, वेजिटेबल्स। Irrigation systems and transportation facilities are also better developed in plains compared to mountains regions. तो irrigation facility क्या होता है बच्चों? irrigation मतलब होता है कि जो फील्ड्स होते हैं उसमें पानी पहुंचाना। मतलब कि कोई भी एग्रीकल्चर अगर कर रहे हैं कोई भी फार्मर, तो उसको सिंचाई, इरिगेशन को हम लोग हिंदी में सिंचाई कहते हैं। सिंचाई मतलब होता है हर जगह पे पानी
का फ्लो पहुंचाना, ताकि जो प्लांट्स है वो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सके। एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो एग्रीकल्चर में सबसे मेन क्या होता है, वाटर का सिस्टम, और क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर आपने एग्रीकल्चर किया और उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो वो एग्रीकल्चर किसी काम का नहीं होगा, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। और उसके साथ साथ हम लोगों को स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज टैंक्स भी चाहिए होगा सामान को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। और ऑल्सो बेटर डेवलप्ड इन प्लेन्स एज कम्पेयर टू माउंटेनियस रीजन। जैसा मैंने बताया था, माउंटेन रीजन पे ये सभी चीज़ों को स्टोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसीलिए ये जो प्लेन्स वाले रीजन है यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ईजी होता है। आगे देखते हैं बच्चों, ड्यू टू हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, ये सभी जो रीजंस हैं इसको हम लोग फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि मेन जो यहाँ का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर लोग क्यों करते हैं, ताकि लोगों को खाना मिल पाए, क्रॉप्स मिल पाए। क्रॉप से क्या मिलता है बच्चों, खाना ही मिलता है, हम लोगों को खाने को मिल पाए। तो इसीलिए जो ये सभी एरियाज है, जो प्लेन्स वाले एरियाज है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है और यहीं से सारे जगहों पे लोगों के पास खाना पहुँचता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इसीलिए इसको हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाले एरियाज कहते हैं। और यहाँ पे इसीलिए फूड प्रोड्यूसिंग एरिया इसको हाईली रिकमेंड किया जाता है इंडिया के। तो यहाँ पे हमारा स्लाइड नंबर 7 खत्म होता है बच्चों। आते हैं हम लोग, अब मिलते हैं स्लाइड नंबर 7 पे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, और